दोस्तों नमस्कार। मैं राजेंद्र अग्रवाल अपने चैनल जीवन सुरताल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम चर्चा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन करने के बाद द्वारिका जलमग्न क्यों हो गई थी। इसमें कुछ रहस्यमयी घटनाएं हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए, जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। आइए हम जानते हैं कि द्वारिका सबसे पुरानी महानगरी थी। इसको द्वारावती, कुशस्थली, अवंतिका, गोमती द्वारिका आदि नामों से भी जाना जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने इसे बसाया था। इसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें थीं और बड़े बड़े द्वार भी थे। इसी कारण इसे द्वारिका भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपने रहने के लिए देवताओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध कर दिया तो कंस का वध करने के बाद जरासंध उस घटना से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और वह बार बार मथुरा पर आक्रमण करता था और यदुवंशियों को समूल नष्ट करने की ठान ली थी। उसके आक्रमण से परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका का निर्माण करवाया और अपने सारे यदुवंशियों को, सारे राजवंश को लेकर द्वारिका में अपना निवास करने लगे। द्वारिका में निवास कर रहे थे, बड़े खुशी के साथ भगवान रहते थे। अपनी सारी पटरानियां वहाँ रहती थीं। 36 साल तक वहाँ राज किया था भगवान ने और द्वारिका में 36 साल तक कुशलतापूर्वक राज्य करने के बाद भगवान ने जब स्वधाम गमन किया तो द्वारिका जलमग्न हो गई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारिका का जलमग्न होने के दो कारण सामने आते हैं। पहला माता गांधारी का श्राप और दूसरा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को ऋषियों के द्वारा दिया गया श्राप। युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त होने पर हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था और राजतिलक की खुशियां मनाई जा रही थी। माता गांधारी के दिल में अपने सभी कौरव पुत्रों के मृत्यु का बहुत भयंकर दुख था और उसने दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण को बुलाया और उनसे कहा, कृष्ण, तुमने मेरे सभी पुत्रों को मरवा दिया और जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि इसी प्रकार तुम्हारे सारे यदुवंश का नाश भी हो जाएगा। भगवान श्राप को अंगीकार करके सिरोधार्य करके वहाँ से चले आए। एक बार की घटना है कि जब राजर्षि और नारद ऋषि द्वारिका में आए तो भगवान श्री कृष्ण के नवयुवक पुत्रों ने उनका उपवास किया। उपवास से परेशान होकर नारद जी ने सांब को स्त्री वेश में परिवर्तित करवाया, उसको स्त्री वेश में लिया और सभी पुत्रों को साथ में लेकर वो कुछ ऋषियों के आश्रम पर उन युवकों को इस बात को पूछने कर ले गए कि ये जो गर्भवती स्त्री है, जो सांब को स्त्री बना रखा था उसको गर्भवती बताया गया था कि ये जो गर्भवती स्त्री है इसके होने वाली संतान क्या होगी, इससे क्या उत्पन्न होगा। जब वो ऋषियों के पास लेकर गए, ऋषियों के सामने जाकर उन सभी युवकों ने पूछा कि ऋषियों, ये हमारी बहू है और इस बहू के बताइए कि क्या होने वाला है। ऋषियों को क्रोध आया और ऋषियों ने अपने दिव्य दृष्टि से आंख मूंद कर देखा तो उन्होंने पाया कि ये भगवान श्री कृष्ण का पुत्र सांब है और ये स्त्री वेश धारण करके आए हुए हैं। तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने श्राप दिया कि जाओ, यह स्त्री एक मूसल को जन्म देगी और जिससे तुम्हारा वंश समूल नष्ट हो जाएगा। अब श्राप, संतों का श्राप तो संतों का श्राप ही था। अब सांब ने मूसल को जन्म दिया। यह घटना राजा उग्रसेन के सामने आई और उन्हें पता लगा कि ऋषियों के श्राप के कारण सांब ने मूसल को जन्म दिया है। तो उन्होंने उस मूसल को पत्थर पर घिसवा कर और समुद्र में फेंकवा दिया। अब जब समुद्र में फेंकवा दिया और घोषणा की कि कोई भी राज्य में मदिरा का निर्माण नहीं करेगा और न ही कोई मदिरा पान करेगा, उनके राज्य में मदिरा के पान को रोक दिया गया और
मदिरापान रोकने के बाद बिल्कुल कहा कि धर्म के साथ और पूरे शिष्टाचार के साथ जीवन यापन किया जाए। इसके बाद द्वारिका में धीरे धीरे बहुत सारे अपशकुन होने लगे, भयंकर आंधियाँ चलने लगी, बहुत ज़्यादा संख्या में चूहों की संख्या बढ़ गई। चूहों की संख्या जब बढ़ जाती है तो माना जाता है कि कहीं न कहीं घर में, परिवार में या राज्य में अनिष्ट होने वाला है। और यदुवंशियों को पाप करने के समय पाप करने में कोई संशय ही नहीं होता था, वो लगातार पाप करते जाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जिस समय कौरवों से युद्ध हुआ था, महाभारत जिस समय स्टार्ट हुआ था, महाभारत चालू हुआ था, उसी तरह के अपशकुन यहाँ होते जा रहे हैं। तो वो अपने आप में विचार करने लगे कि गांधारी के श्राप का पूर्ण होने का समय आता जा रहा है। तब उन्होंने अपशकुनों को देखते हुए भगवान ने अपने सभी राजवंशियों को तीर्थ यात्रा प्रवास के लिए ले गए और वो सभी समुद्र के तट पर जाकर रुक गए। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि सभी बुरी तरह से अपने नशे में, अपने अहम में बहुत ज़्यादा लिप्त थे और एक दूसरे पर बिल्कुल लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहते थे। इधर सात्यकी के साथ कृतवर्मा का युद्ध छिड़ गया और सात्यकी ने क्रोध में आकर कृतवर्मा का वध कर दिया। जैसे ही कृतवर्मा का वध होता है, अंधक वंशियों ने यदुवंशियों पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के पश्चात यदुवंशियों को मार दिया। अपने पुत्र व वंशजों की मृत्यु को देखकर भगवान श्री क्रोधित हो गए और मुट्ठी भर समुद्र का घास उठाया। घास उठाने पर वो देखते हैं कि वो सभी मूसल में परिवर्तित हो गए। वहाँ कोई भी घास उठाता तो वह मूसल में परिवर्तित हो जाती थी और वे लोग काल के वशीभूत होकर आपस में युद्ध करने लगे और उन्हीं मूसलों से युद्ध करते करते वो सभी लोग आपस में नष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये घटनाएं देखी तो अपने सारथी दारुक से कहा कि दारुक, तुम अर्जुन के पास जाओ, हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को ये सारा हाल बताना और उनको अपने साथ लेकर आ जाना। इधर भगवान बलराम जी को वन में छोड़कर आए थे और कहा था कि मैं द्वारिका जाकर लौट कर आता हूँ। भगवान ने द्वारिका आकर अपने पिता वासुदेव जी को ये सारी घटनाएं बताई कि यदुवंशियों के द्वारा इस तरह की बात हुई है, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और भगवान ने कहा कि आप यहाँ रानियों का देखभाल करें और मैं बलराम जी को वन में छोड़कर आया हूँ, मैं वहाँ जाकर उनको देखता हूँ, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब भगवान बलराम जी के पास पहुँचे तो देखते हैं कि बलराम जी अपनी समाधि में लीन हैं और समाधिस्थ होकर देखते देखते वो शेषनाग के रूप में परिवर्तित होकर अपने धाम को गमन कर गए। अब भगवान वन में घूम रहे थे। घूमते घूमते वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और गांधारी के द्वारा दिए गए श्राप को भी याद करने लगे। भगवान के दिल में देह त्याग की इच्छा भी जागृत होने लगी। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया और समाधि में लीन हो गए। इसी अवस्था में वहाँ जरा नाम का एक व्याध आता है जो हिरणों का शिकार करता है। वह भगवान श्री कृष्ण को हिरण समझकर और वहाँ से एक बाण छोड़ देता है और वह भगवान के चरण में नीचे आकर लगता है। जब वह व्याध शिकार के पीछे पीछे आया तो उसने देखा कि ओह, कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे, तो भगवान के चरण कमलों में तीर आकर लगा। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। भगवान श्री कृष्ण के पास आकर वह माफ़ी मांगता है। भगवान अपने स्वधन गांव, इस घटना के बाद भगवान अपने स्वधाम गमन कर गए। भगवान के स्वधाम गमन करने के बाद जब अर्जुन द्वारिका पहुंचते हैं तो अपने मामा वसुदेव जी से मिलते हैं। वसुदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण या कृष्ण मुझे एक संदेश देकर गए हैं कि यह द्वारिका धीरे धीरे जलमग्न हो जाएगी, तो तुम इन सभी रानियों को अपने साथ ले जाओ। अर्जुन उन सभी नगरवासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चले जाते हैं। इधर द्वारिका भी धीरे धीरे जलमग्न हो जाती है। जब द्वारिका जलमग्न हो गई तो इसके बारे में लोग कहते हैं कि ऐसे क्या साक्ष्य हैं कि वास्तविकता में द्वारिका जलमग्न हुई है। 2005 से 2007 में भारतीय नौसेना के द्वारा सैनिकों ने कुछ सर्वे किया। उस सर्वे में देखा गया कि समुद्र में नीचे बहुत सारे नगर, दीवारें, महल बने हुए हैं जो लगभग 9000 साल पुराने बताए जाते हैं। यह जीता जागता प्रमाण है
कि द्वारिका जलमग्न हुई थी। द्वारिका जलमग्न होने के कुछ कारण मैंने आपके सामने पेश किए। निश्चित रूप से आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।